हेलो, नमस्कार। मैं गुलाब चंद शर्मा, विषय अध्यापक गणित सिल्लू सोकल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने वर्ग से संबंधित क्षेत्रफल, वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल ये अभ्यास, ये प्रश्नावली चल रही थी। इसके अंतर्गत हमने वर्ग की परिधि, क्षेत्रफल की बहुत सारी बातें, त्रिज्याखंड, वर्गखंड के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम एक नई चीज के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है समतलीय आकृति के संयोजन का क्षेत्रफल। समतलीय आकृति के संयोजन का क्षेत्रफल अर्थात दो या दो से अधिक आकृतियां दो मिलकर के जो संयोजन बनता है, उन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। वर्ग से संबंधित हमने बहुत सी अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमने सीखा है। संयोजन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे, जैसे मेजपोश है, खिड़कियों पर बने डिजाइन है, इस तरह की आकृतियां अपने को दैनिक जीवन में बहुत से काम आती है, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। जिसमें सर्वप्रथम आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं समतलीय आकृति के संयोजन के क्षेत्रफल में एक ऐसा सवाल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक आयत है, अपने पास एक आयत है, ABCD एक आयत अपने पास है, जिसकी लंबाई अपने पास 70 सेमी है और चौड़ाई अपने पास 10 सेमी है। लंबाई अपने पास 10 सेमी है और चौड़ाई अपने पास 7 सेमी है। इस आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के त्रिज्याखंड खींचे गए हैं। 3.5 सेमी त्रिज्या के आयत के इस शीर्ष पर और आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के त्रिज्याखंड खींचे गए हैं। ये 3.5 सेमी त्रिज्या के 4 त्रिज्याखंड खींचे गए हैं। बाकी जो भाग बच गया, देखिए एक आयत है, आयत के अंदर 4 त्रिज्याखंड है, तो ये संयोजन हो गया, इन आकृतियों का संयोजन हो गया। बाकी जो इस आयत के क्षेत्रफल में से आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात इसका आप क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है ये, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आयत आपको दिया हुआ है, जिसकी लंबाई 10 सेमी है, चौड़ाई 7 सेमी है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के 4 त्रिज्याखंड खींचे गए हैं। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आपको आयत का, आप यहां लिखेंगे छायांकित प्लस अछायांकित भाग, छायांकित प्लस अछायांकित भाग, आपके पास क्या चीज है, आयत है। छायांकित प्लस अछायांकित भाग, आयत का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल, पहले छायांकित और अछायांकित दोनों का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। छायांकित प्लस अछायांकित भाग, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, आगे वर्ग इकाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई अपने पास 10 है, गुणा में 7, 10 7 70 वर्ग सेमी आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब आयत का क्षेत्रफल है, उसमें छायांकित और अछायांकित दोनों है। इसमें से आप क्या करोगे, तो 4 अछायांकित भाग त्रिज्याखंड है, उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यानी कि 4 अछायांकित भाग, अछायांकित भाग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 4 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 वर्ग इकाई। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमने पिछले वीडियो में हमने समझा था, सीखा था। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, तो 4 गुणा पाई का मान 22 बटे 7 गुणा त्रिज्या अपने पास है 3.5 सेमी, 3.5 गुणा 3.5 गुणा आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, बटा में 360। 1 0 से 1 0 कट गई, 9 1 9, 9 चौके 36, 4 से 4 कट गया, 7 पंजा 35, 22 पंजा 110, 11 11 पंजा 55, 11 के 33 और 5 38.5 वर्ग सेमी 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल आ गया, जो अछायांकित भाग है। अपने को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए आप यहां लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित प्लस अछायांकित भाग, आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्याखंड जो अछायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो छायांकित प्लस अछायांकित अपने पास 70 है, अछायांकित भाग अपने पास जो है वो 38.5 आया। जो 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल है उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 31.5 वर्ग सेमी अछायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। इस तरह से ये दो आकृतियों का संयोजन था, आयत था। आयत के अंदर अपने पास 4 त्रिज्याखंड प्रत्येक शीर्ष पर, उसका क्षेत्रफल निकालने के बाद में जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, जो संयोजन आकृतियों के क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। तो इसी कड़ी के अंदर इसी क्रम में एक सवाल अपने और करके देखते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, आपको आ भी सकता है। ये बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल उसी के अंदर निकालना है। एक समबाहु त्रिभुज है। अब की बार अपने पास आयत था, आयत के अंदर अपने जो छायांकित भाग था वो आयत कैसे निकाला, आयत के क्षेत्रफल में सिर्फ 4 त्रिज्याखंड थे, उसका क्षेत्रफल हमने माइनस किया। उसी प्रकार यहाँ अब अपने को क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर उसी प्रकार 3 त्रिज्याखंड खींचने हैं और वहां छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अर्थात समबाहु त्रिभुज और उसके अंदर त्रिज्याखंड ये इनका संयोजन बना हुआ है, उनके संयोजन से अपने को क्षेत्रफल छायांकित भाग का निकालना है। तो यहाँ एक सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज है अपने पास, त्रिभुज ABC, जो छायांकित और अछायांकित दोनों है, ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के यहाँ अपने पास है। समबाहु त्रिभुज की भुजा अपने पास 20 सेमी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा अपने पास 20 सेमी है। समबाहु त्रिभुज वो जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, 20 सेमी और 20 सेमी, तीनों भुजाएं 20 सेमी है और प्रत्येक शीर्ष पर 10 सेमी त्रिज्या के, प्रत्येक शीर्ष पर 10 सेमी त्रिज्या के इस तरह से अपने को त्रिज्याखंड खींचे गए हैं। प्रत्येक शीर्ष पर समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गए, तीनों शीर्षों पर 10 सेमी त्रिज्या के क्या है, 3 त्रिज्याखंड खींचे गए हैं। अब समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो 10 सेमी भुजा का 10 सेमी त्रिज्या का ये त्रिज्याखंड है, 10 सेमी त्रिज्या का ये त्रिज्याखंड और 10 सेमी त्रिज्या का ये त्रिज्याखंड है। अपने को ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आप छायांकित प्लस अछायांकित भाग जो अपने पास समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ आपने लिखेंगे छायांकित प्लस अछायांकित भाग, छायांकित प्लस अछायांकित भाग अपने पास समबाहु त्रिभुज है, भाग समबाहु त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर a²√3/4 आगे वर्ग इकाई। इसका सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है a यहाँ भुजा है, a का मान भुजा से है तो भुजा √3/4 भी आप लिख सकते हो। भुजा अपने पास है 20 सेमी, 20 गुणा 20 गुणा इस प्रश्न के अंदर अपने को उसने ये कहा था कि √3 का मान अगर आपके पास कहीं भी √3 आए तो उसका मान 1.73 लेना है और पाई का मान 3.14 लेना है। पाई का मान 3.14, आपको अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का मान 1.73 लेना है तो 1.73 का ही प्रयोग करेंगे √3 की जगह और पाई का मान 22/7 की जगह 3.14 का बोला है तो 3.14 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अपने पास आ गया √a² भुजा है समबाहु त्रिभुज की 20 × 20, √3 का मान 1.73 और बटा में 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 का इसे गुणा करो तो 173 वर्ग सेमी अपने पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया जो छायांकित और अछायांकित है। अब अपने स्पेसिफिक से अछायांकित भाग है वो 3 त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी हमने सीखा। आप यहाँ लिखोगे अछायांकित भाग, यहाँ आप लिखोगे अछायांकित भाग 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, तो 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, उसको 3 से गुणा कर देंगे, 3 × पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 आगे वर्ग इकाई। पाई का मान पहले 3 लिखेंगे, पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है, ये याद रखना आपको। 22/7 की जगह आर अपने पास कितनी सेमी, 10 सेमी त्रिज्या के, ये 10 सेमी त्रिज्या के अपने पास त्रिज्याखंड है तो 10 सेमी त्रिज्या के त्रिज्या भी यहाँ पे आपके पास आ गई 10, 10 × 10 और प्रत्येक कोण है वो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है बटा में 360, 1 0 से 1 0 कट गई, 36, 3 × 3 3 दूने 6, 10 का 10 से गुणा करेंगे तो 314, 314 पर 2 का भाग देंगे तो 157 वर्ग सेमी आ जाएगा। 157 वर्ग सेमी अपने पास किसका आ गया, अछायांकित भाग, तीनों का अछायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। इसलिए यहाँ लिखोगे आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 173, यानी छायांकित प्लस अछायांकित भाग त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस अछायांकित भाग 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल 173 में से 157 है वो माइनस कर देंगे तो 13 में से 7 गया 6 और 6 में से 5 गया 1, 16 वर्ग सेमी है वो अछायांकित भाग का क्षेत्रफल है। इसको अंडरलाइन करें और आंसर लिखें। इस तरह से आपको यहाँ अपने पास संयोजन क्या था, एक समबाहु त्रिभुज था, उसके अंदर 3 त्रिज्याखंड बने हुए थे और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो इस तरह से संयोजन आकृतियों का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा जिसमें हमने छायांकित कर दिया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, भुजा उसके √3/4 का प्रयोग करके और उसके बाद में 3 जो अछायांकित भाग 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का प्रयोग करके उसको 3 से गुणा करके निकाला और उसमें से हमने माइनस कर दिया। तो इस तरह से आपको छायांकित प्लस अछायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने को निकालना होगा। ये है संयोजन आकृतियों का क्षेत्रफल। इसके अंतर्गत अपने एक सवाल और करते हैं अभी कि आपको ये समझना है कि किस आकृति के अंदर
बड़ी आकृति क्या है, उसके अंदर कौन से संयोजन, किस आकृति को मिलाकर के संयोजन बना, उसमें अपने पास छायांकित जो भाग है वो कहाँ बना हुआ है, ये आपको यहाँ समझना है, उसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है। इसी कड़ी के अंदर एक सवाल और अपने अभी कर रहे हैं। अब की बार जो सवाल है उसमें अपने को जो संयोजन है वो आपको समझना है कि किसके साथ किसका संयोजन हुआ है, उसमें छायांकित जो भाग है वो कहाँ बना हुआ है, वो अपने को यहाँ निकालना है। तो यहाँ अपने को एक क्वेश्चन उसने दिया है, एक क्वेश्चन अपने पास है कि 4 सर्किल बने हुए हैं, एक सर्किल ये है, चारों सर्किल है, चारों जो वर्त है वो बिल्कुल समान है, चारों के चारों त्रिज्या समान है, समान त्रिज्या के 4 अपने पास वर्त बने हुए हैं, चारों वर्तों की त्रिज्या है वो समान है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इस तरह से ये एक वर्ग के अंदर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्गाकार रुमाल है, उसके अंदर ये डिजाइन बना हुआ है, वर्गाकार रुमाल के अंदर ये 4 डिजाइन बने हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इस वर्गाकार रुमाल है जिसकी भुजा अपने को उसने दे रखी है कि एक 14 सेमी भुजा का एक वर्गाकार रुमाल है, वर्गाकार रुमाल है जिसकी भुजा अपने पास 14 सेमी है। ये अपने पास एक वर्गाकार रुमाल है, ए बी सी डी, एक वर्गाकार रुमाल है जिसकी भुजा अपने को दे रखी है 14 सेमी। अब इसके अंदर जो ये डिजाइन बना हुआ है, इस डिजाइन का अपने को उसने ये कह दिया कि ये जो डिजाइन बना हुआ बाकी जो भाग है वो छायांकित है। इस तरह से 4 अपने पास अछायांकित है, इसके अंदर 4 वर्ग, इस वर्गाकार रुमाल के अंदर 4 जो अछायांकित भाग जो सर्किल बने हुए हैं 4, बाकी जो भाग बच गया उसको उसने छायांकित कर दिया। अब आपको इस जो छायांकित यानी जो डिजाइन बना हुआ है, ये छायांकित का जो डिजाइन बना हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे ये समझना है। तो ये सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये डिजाइन का क्षेत्रफल जो छायांकित मैं करने जा रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सबसे पहले छायांकित प्लस अछायांकित भाग अपने पास है क्या, छायांकित प्लस अछायांकित भाग अपने पास वर्ग है। तो यहाँ आप लिखोगे छायांकित प्लस अछायांकित भाग, छायांकित प्लस अछायांकित भाग वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, आगे वर्ग इकाई, भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। अब भुजा स्क्वायर, भुजा अपने पास कितनी सेमी है 14 सेमी, तो 14 इंटू 14 का 14 से गुणा करेंगे तो 196 वर्ग सेमी अपने पास वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। और ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो अपने पास छायांकित और अछायांकित दोनों है। अब इसमें से अपने को अछायांकित भाग क्या चीज है, 4 वर्ग है, क्योंकि तो चारों वर्तों की त्रिज्या आपको निकालनी है। देखिए दोनों जो चारों समान त्रिज्या के वर्त है, तो इसकी ये वर्ग की जो भुजा 14 सेमी है वो इस दोनों वर्तों का व्यास बन गया। दोनों वर्तों का व्यास बन गया तो एक वर्त का व्यास होगा 7 सेमी, 7 सेमी होगा तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आप यहाँ लिखेंगे प्रत्येक वर्त की जो त्रिज्या है वो अपने पास, प्रत्येक वर्त की त्रिज्या अपने पास 7/2 अर्थात 3.5 सेमी आ गई। दोबारा देखिए, वर्ग की भुजा 14 सेमी है, जो दोनों वर्तों का क्या है व्यास है, दोनों वर्तों का व्यास 14 सेमी है, एक वर्त का व्यास 7 सेमी हो गया, एक वर्त का व्यास 7 सेमी होगा तो उसकी त्रिज्या होगी 3.5 सेमी, तो इसकी त्रिज्या 3.5 होगी। अब यहाँ लिखेंगे आप अछायांकित भाग, अछायांकित भाग 4 वर्तों का क्षेत्रफल, 4 वर्तों का क्षेत्रफल। अब वर्त का क्षेत्रफल हमने पहले हम सीख चुके हैं, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, आगे वर्ग इकाई, 4 के भी 4 सर्किल अपने पास, चारों के चारों समान है, समान त्रिज्या के 22/7, त्रिज्या अपने पास है यहाँ 3.5, 3.5 इंटू 3.5, 7 × 35, 5 चौके 20, 2 आगे 22 44, 44 को 3.5 से गुणा करना है, 5 चौके 20 2, 5 चौके 20 2 22, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 0 4 3 2 5 1, 154 वर्ग सेमी अपने पास चारों अछायांकित भाग जो वर्त है उसका क्षेत्रफल आ गया। अब अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ आप लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित प्लस अछायांकित भाग वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 अछायांकित भाग 4 वर्तों का क्षेत्रफल। 196 जो अपने पास छायांकित और अछायांकित है उसमें से अपने क्या करेंगे, तो अछायांकित भाग 4 वर्तों का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी आया है वो माइनस कर देंगे, तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, ये 42 वर्ग सेमी है वो अपने पास
एच है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास आ गया 42 वर्ग सेमी। तो इस तरह से आपको ये जो डिजाइन बने हुए हैं इनको हमने समतलीय आकृति के संयोजन के अंतर्गत इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। आपको डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वर्गाकार रुमाल के अंदर 4 एच है कि वर्ग बने हुए थे, बाकी जो भाग बचे वो डिजाइन में है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इस तरह से आपको एक सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक सवाल अभी अपने और करके देखते हैं इसी कड़ी के अंदर। आपको समझ में जितने ज्यादा अपने क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा आपको बढ़िया समझ में आएंगे। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। आयत का क्षेत्रफल जितने भी सूत्र हैं, आयत है, वर्ग है, समबाहुत्रिभुज है, उनके क्षेत्रफल के सूत्र आपको याद रखने हैं। तो आपको देखना है कि डिजाइन किसमें बना हुआ है, बड़ी आकृति क्या है, तो उसका अपने को पहले क्षेत्रफल निकालना है। उसके सूत्र का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जो है, फॉर्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए। अभी हमने एक सवाल किया था, सबसे पहले छायांकित भाग जो आयत के अंदर बना हुआ था, उसके बाद में हमने समबाहुत्रिभुज के अंदर बना हुआ था। अभी हमने देखा कि छायांकित भाग है वो वर्ग के अंदर बना हुआ था। इसी प्रकार एक सवाल अभी अपने और ले रहे हैं, उसमें आपको समझना है कि छायांकित कहाँ बना हुआ है और उसका अपने को क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन और, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और उसकी त्रिज्या है वो 3 सेमी है, अपने को दे रखी है। देखिए ये एक वृत्त है, इसके अंदर उसने ये कहा कि उसका केंद्र O है, AOB, AB एक जीवा होगी और ये 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त है। OA अर्थात OB 3 सेमी है। ये इस जीवा के द्वारा इस केंद्र के ऊपर कोण है वो 90 डिग्री का बना हुआ है। ये भाग छायांकित किया हुआ है, ये भाग जो छायांकित किया हुआ है, ये अब आपको समझना है कि ये भाग क्या है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात कर सकते हो। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर हमने ये सीखा था कि कोई भी जीवा होती है वो वृत्त को 2 भागों में बांटती है। छोटा भाग होता है वो लघु वृत्तखंड होता है, बड़ा भाग होता है वो दीर्घ वृत्तखंड होता है। वृत्तखंड से तात्पर्य लघु वृत्तखंड से होता है। तो मैं तो यह समझता हूँ कि ये जो जीवा AB है, ये जो छायांकित भाग बना हुआ है वो लघु वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड है तो लघु वृत्तखंड का आप सीधा डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो छायांकित भाग, इसका तो डायरेक्ट अपने पास आ जाएगा। छायांकित भाग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, छायांकित भाग लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, आगे वर्ग इकाई। तो ये इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है। पाई का मान 22/60, त्रिज्या अपने पास 3 है, 3 इंटू जीवा के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण 90 डिग्री का है, बटा में 360 माइनस 1/2, 3 इंटू 3 और साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो 0 से 0, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 3 तिया 9, 11 नी 99, 7 में 14 और माइनस 3 तिया 9/2, 14 7 98, 7.07, 7 को 14 7 98, 1 पॉइंट का 0 लगाएंगे, 14 7 98, 1 पॉइंट का 0 लगाएंगे, 14 7 98 माइनस 2 का भाग देंगे तो 4.5, इसमें से अपने कुछ माइनस कर देंगे तो ये अपने पास आ गया 7, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 2.57 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस तरह से आपको याद रखना है कि यहाँ अपने पास एक वृत्त था और वृत्त के अंदर जीवा के द्वारा एक लघु वृत्तखंड बन गया जो कि छायांकित है, उसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया था। तो ये है कि यहाँ समतलीय आकृति के संयोजन का क्षेत्रफल जो छायांकित बना हुआ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी कड़ी के अंदर एक क्वेश्चन और जो आपको सन 2012 के अंदर, सन 2012 बोर्ड के एग्जाम के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि एक वृत्त की, अब यहाँ से एक आपको क्वेश्चन समझना है, 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अतः वृत्त की वृद्धि क्या हो। 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने एक, 14 सेमी भुजा का अपने पास एक वर्ग है, 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक अंतः वृत्त बना है, उसकी परिधि ज्ञात करनी है। ये एक वृत्त बना हुआ है, उसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है। देखिए संयोजन क्या है, वर्ग है, वर्ग के अंदर एक वृत्त है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो 14 सेमी भुजा का वर्ग है। ये जो 14 सेमी जो वर्ग की भुजा है, ये वर्त का व्यास बन गया। वर्ग की भुजा आप यहाँ लिख सकते हो, वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर वर्त का व्यास, वर्ग की भुजा बराबर वर्त का व्यास। तो वर्ग की भुजा है वो 14 सेमी, तो वर्त का व्यास हो गया 14 सेमी। अब व्यास अगर 14 सेमी है तो वर्त की त्रिज्या अपने पास हो जाएगी, व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है, तो वर्त की त्रिज्या अपने पास
इसका आधा कर देंगे, 14 पर 2 का भाग देंगे तो 7 सेमी त्रिज्या आ गई। अब अतः वर्त की परिधि पूछी है। अब वर्त की परिधि हमने इस प्रश्नावली की शुरुआत में हमने इसी के बारे में अध्ययन किया था। वर्त की परिधि, क्षेत्रफल का वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र 2 पाई r होता है। आगे सीधी इकाई का प्रयोग करेंगे। 2 का 2 पाई का मान 22/7 इंटू r अपने पास 7 है, 7 से 7 कट गया 22 दूने 44 सेमी। तो ये वर्त की अपने पास परिधि आ गई। वर्त की परिधि है वो 44 सेमी है। अगर वो इसी प्रकार कह देता कि 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने एक वर्त है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिज्या आने के बाद में पाई r लगा सकते थे। तो इस तरह से आपको एक सवाल आ सकता है। अभी एक सवाल और, संयोजन आकृति में जब क्षेत्रफल की बात कर रही है तो अपने एक सवाल और करके देखते हैं। जितने ज्यादा अपने इसके अंदर क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा आपको इसकी प्रश्नावली है वो इसका व्यास है वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसी कड़ी के अंदर एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं अपने कि एक अर्धवर्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। एक अर्धवर्त है जिसकी त्रिज्या अपने पास 7 सेमी है। ये अर्धवर्त है जिसकी त्रिज्या अपने पास 7 सेमी है। ए भी इसका व्यास हो गया और ये ओ वर्त का केंद्र है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी त्रिज्या 7 सेमी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी इसकी त्रिज्या 7 सेमी होगी। ओ भी ए के वर्त की त्रिज्या होगी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी इसकी त्रिज्या है वो 7 सेमी है। इस अर्धवर्त के अंदर आपको उसने ये कहा है कि अर्धवर्त के अंदर एक वर्त और बना हुआ है। अर्धवर्त के अंदर एक वर्त बना हुआ है, ये सर्किल और बना हुआ है। इस वर्त के अंदर आपको उसने ये छायांकित करके दे दिया। उसने ये छायांकित करके दे दिया कि एक अर्धवर्त जिसकी त्रिज्या अपने पास 7 सेमी है उसके अंदर छायांकित वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित जो वर्त है उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको यहां समझना है कि अर्धवर्त की जो त्रिज्या 7 सेमी है, अर्धवर्त में बने वर्त का वो व्यास बन गया। तो यहां आप लिखेंगे अर्धवर्त में बने वर्त का व्यास, अर्धवर्त में बने वर्त का व्यास बराबर 7 सेमी। तो अर्धवर्त में बने वर्त की त्रिज्या बराबर 7/2 अर्थात 3.5 सेमी। इसके अपने पास त्रिज्या 3.5 सेमी आ गई। तो यहां आप लिखेंगे छायांकित भाग वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, आगे वर्ग इकाई, पाई का मान 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 बना 35, y बना 110, 11 38.5 वर्ग सेमी। ये अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया है। इस तरह से आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो ये है आपका आज का कि संयोजन आकृतियों का क्षेत्रफल। संयोजन आकृतियों का क्षेत्रफल के बारे में आज हमने सीखा है। इस पर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा ये सवाल आपको समझ में आएंगे। तो आशा करता हूँ कि संयोजन आकृतियों का जो क्षेत्रफल है, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना आज हमने सीखा है वो आपको काफी समझ में पसंद आया है। तो इसी कड़ी में आप इसके जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन हो उसके करके देखेंगे, रिवाइज करेंगे, आपको और ज़्यादा समझ में आएंगे। इसी कड़ी में अपने आगे और नए क्वेश्चन कल आगे फिर नई वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।